तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो मेट्रो रेलवे कलकत्ता की नई भर्ती आ रही है इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आप देख सकते हैं मेट्रो रेलवे भवन यानी कि इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जेवी मेट्रो रेलवे डिपार्टमेंट की ओर से एडवर्टाइजमेंट कर दिया गया है इस भर्ती के लिए। इसके साथ साथ आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी देख सकते हैं जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो मांगी गई है मैट्रिकुलेशन पास यानी कि आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ये जो मेट्रो रेलवे की ओर से नई भर्ती आ रही है इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में, किस भर्ती में आपको कौन कौन सी पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी एंड किस पोस्ट्स के लिए आपको कितनी वैकेंसी इस भर्ती में देखने के लिए मिलेगी। ये जो भर्ती आ रही है इसमें आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा, बिना परीक्षा के भर्ती करवाई जाएगी। आप चाहे भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे उनको फिल करने के लिए आपकी कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपकी यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। इसमें एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए आपके पास कम से कम 8वीं पास या फिर 10वीं पास की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये जो मेट्रो रेलवे डिपार्टमेंट की ओर से नई भर्ती आ रही है इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में, किस भर्ती में आपको कौन कौन सी पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी एंड किस पोस्ट्स के लिए आपको कितनी वैकेंसी इस भर्ती में देखने के लिए मिलेगी। तो इस भर्ती में आपको मेट्रो रेलवे अप्रेंटिस की टोटल 104 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी जो मेट्रो रेलवे डिपार्टमेंट की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई हैं, निकाली गई हैं इस भर्ती के लिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंथली सैलरी के बारे में कि अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है तो जो मंथली सैलरी आपको दी जाएगी इस जॉब में वो कितनी दी जाएगी। तो जो मंथली सैलरी आपको मिलेगी इस जॉब में वो मिलेगी 15,000 से लेकर 30,000 तक आपको मंथली सैलरी दी जाएगी इस जॉब में अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपकी मिनिमम एंड मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए। तो जो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए कम से कम 15 साल और मैक्सिमम एज की बारे में अगर हम बात करें तो वो होनी चाहिए कम ज़्यादा से ज़्यादा 24 साल, यानी कि आपकी जो एज है वो 15 से 24 साल के बीच बीच में होनी चाहिए। वहीं पे कुछ कैंडिडेट्स के लिए जहाँ पे रिलैक्सेशन भी दी गई है, जैसा कि जो कैंडिडेट एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं वो 29 साल तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। वहीं जो कैंडिडेट ओबीसी से बिलोंग करते हैं वो 27 साल तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। तो ये बात होगी एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, किस भर्ती में जो सिलेक्शन किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा एंड किस बेसिस पे किया जाएगा। तो इसमें आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा, ना ही आपका कोई इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा, इसमें आपका कोई भी फिजिकल टेस्ट भी नहीं होगा, ना ही आपका कोई मेडिकल टेस्ट किया जाएगा। सीधी मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन की जाएगी कि आपने 10th एंड आईटीआई में कितने मार्क्स अचीव किए हुए हैं, इस बेसिस पे इस भर्ती में कुछ सिलेक्शन की जाएगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं तो सीधे आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी और अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है देन लास्ट में आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी आपकी ज्वाइनिंग के लिए। तो इस तरह से इस भर्ती में कुछ सिलेक्शन किया जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस भर्ती को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, किसकी स्टार्टिंग डेट एंड लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो जो स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगना स्टार्ट हो चुके हैं और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 21 फरवरी 2022, यानी कि नेक्स्ट मंथ 21 फरवरी तक इसके जो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल किए जाएंगे। तो ये बात होगी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में
और फ्रेंड्स, अगर आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फायदा आपको ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिल जाती है। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपके पास कौन कौन से एजुकेशन सर्टिफिकेट होने चाहिए। तो अगर आप मेट्रो रेलवे अप्रेंटिस की पोस्ट्स में इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं देन आपके पास कम से कम मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास ITI सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। जिस ट्रेड में आप अप्लाई करना चाहते हैं उस ट्रेड में आपके पास अपना ITI सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो ये बात होगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कि आपके पास कौन कौन से एजुकेशन सर्टिफिकेट होने चाहिए अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं इस भर्ती के लिए देन आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना सबसे ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें आपका आधार कार्ड या कोई मार्कशीट हो सकती है जहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन की गई हो। इसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके बाद आपके पास कम से कम ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। जिस ट्रेड में आप अप्लाई करना चाहते हैं उस ट्रेड का आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है अब वो भी अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपके पास अपना आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड होना चाहिए एज आइडेंटिटी प्रूफ। और अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं तो आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए रिलैक्सेशन के लिए। एंड 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपके पास होने चाहिए लाइट कलर बैकग्राउंड में। तो अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में। किस भर्ती में अगर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की फीस लगेगी वो कितनी लगेगी। तो इस भर्ती के लिए जो अप्लाई मोड रहेगा वो रहेगा ऑफलाइन। आपके ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे। आप लास्ट डेट से पहले पहले अपना जो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस के बारे में अगर हम बात करें तो चाहे आप किसी भी कैटेगरी जनरल OBC EWS SC ST किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो ये बात होगी एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस के बारे में। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आप इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं, इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं या फिर हमारा जॉब्स के रिलेटेड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन सभी के लिंक आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से आके सब चेकआउट कर सकते हैं इस भर्ती के बारे में। इसके साथ साथ दोस्तों ये जो इंडियन आर्मी की ओर से नई भर्ती आ रही है AMC जूनियर में, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। ये जो भर्ती आ रही है ये पूरे भारत के लिए सीधी भर्ती आ रही है इंडियन आर्मी की ओर से। इसमें एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए आपके पास कम से कम 8वीं पास या फिर 10वीं पास की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। तो अगर आपके पास 10वीं पास की मार्कशीट है तो आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। मेल एंड फीमेल दोनों इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।